प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सच्चे मन से हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं ना, विश्वास रखिए हमारी मदद जरूर करता है। एक दोस्त के द्वारा सुनाए गए किस्से को आपके सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूं। स्वप्निल अपने ऑफिस से घर आता है। ऑफिस की गाड़ी ड्राइवर उसे घर पे छोड़ते हैं, गाड़ी वापस चली जाती है। स्वप्निल एकाकी रहता है घर पर, क्योंकि पत्नी और बच्चे पत्नी के मायके चले गए रहते हैं। स्वप्निल का पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था, सर दर्द भयंकर हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। स्वप्निल ने इधर उधर सर दर्द कम होने की दवाई ढूंढी, पर उसे नहीं मिली। उसने सोचा चलो मेडिकल में जाकर लेके आता हूं, नहीं तो रात भर में आराम नहीं होगा तो दूसरे दिन ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। बारिश तेज होने लग गई थी। स्वप्निल ने इधर उधर देखा, कहीं पर भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी दूरी पर एक मंदिर का काम चल रहा था और मंदिर के बाजू की गली में ही एक रिक्शा वाला रहता था, पर स्वप्निल की आवाज उस रिक्शा वाले तक शायद संभव नहीं थी कि पहुंच जाए। स्वप्निल बारिश से बचता बचाता भागता हुआ वहां पर पहुंचा। रिक्शा वाला बैठा हुआ था, उदास था, गमगीन था। उसने कहा भाई साहब, किसी मेडिकल तक चलोगे क्या? उसने कहा क्यों नहीं चलूंगा, 50 रुपए लूंगा। स्वप्निल कहा ठीक है, कोई बात नहीं। स्वप्निल रिक्शा के भीतर बैठ जाता है और ये रिक्शा ड्राइवर रिक्शा लेकर मेडिकल तक पहुंचता है। रास्ते में स्वप्निल ये जान जाता है कि रिक्शा वाला बहुत परेशान है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उसको 3 दिन से बुखार भी है। पता नहीं स्वप्निल के मन में क्या आता है, अपने साथ साथ वो रिक्शा वाले के लिए भी बुखार की और एंटीबायोटिक दवाई ले लेता है। रास्ते में लौटते वक्त एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने रिक्शा वाले को रोकने का इशारा करते हुए कहता है कि मैं बस यूं गया और यूं आया, रुके रहना। वहां गया और मेनू में देखा, फटाक से उसने ऑर्डर दिया कि 2 पैकेट छोले भटूरे के पैक करके दे दो। छोले भटूरे के पैकेट पैक हो गए। उसने एक अपने लिए और दूसरा रिक्शा वाले के लिए ले लिया था। घर पर पहुंचने के बाद में रिक्शा वाले को उसने 100 रुपए निकाल कर दिए जेब से। रिक्शा वाले ने कहा नहीं, 50 ही हुए हैं और मेरे पास छुट्टे भी नहीं हैं, रख लो, ये तुम्हारे लिए ही है। और हाँ, ये दवाइयाँ हैं। उसका पैकेट उसे दवाइयों का देते हुए कहा कि 3 दिन की दवाई है, इससे तुम्हारा बुखार भी उतर जाएगा, बदन दर्द भी समाप्त हो जाएगा और तुम एकदम टकाटक हो जाओगे। और हाँ, इसके पहले ये छोले भटूरे तुमको खाने हैं, ये खाने के बाद ये दवाई लेनी है। रिक्शा वाला रोने लग गया, हाथ जोड़कर बोला कि मुझे विश्वास हो गया कि ऊपर वाला है। साहब, 2 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया है और कई बार मेरे मन में आता था कि मैं कभी छोले भटूरे खाऊं, और आज आपने मुझे छोले भटूरे भी दे दिए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था ऐसी कोई अच्छी सवारी दो जिससे कि मैं दवाई ला सकूं। आप मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो। और भगवान ने आज आपको उसका दूत बनाकर भेज दिया। आपने 50 रुपए के बजाय मुझे 100 रुपए दिए, दवाई तक ला के दे दी। इसलिए हे परम पिता परमेश्वर, आप सर्व जगत में विद्यमान हो, कण कण में विद्यमान हो। आप सच्चे दिल से यदि आपको कोई पुकारता है ना, आप उसकी आवाज जरूर सुनते हो। स्वप्निल भी सोचने लगा कि सचमुच में भगवान की लीला है। मेरा सर दर्द होना,
ड्राइवर का मुझे छोड़कर चले जाना, रास्ते में मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे मेडिकल से दवाई लेनी है, बारिश में इसको ढूंढना। मेनू के अंदर सब कुछ था, इडली था, डोसा था, क्या नहीं था, पर मेरी नज़र सिर्फ छोले भटूरे पर ही गई, क्योंकि इसकी इच्छा थी, इसकी कामना थी, इसकी भावना थी छोले भटूरे खाने की, और उस ऊपर वाले ने मेरे से वही पैक करवाया। सचमुच में उसकी लीला अपरंपार है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि सच्चे दिल से यदि उस परम पिता परमेश्वर को हम याद करते हैं तो विश्वास कीजिए, हमारी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता वो निकाल कर ऐसे दूत को भेज देता है। हम उसे पहचान नहीं पाते, किस रूप में वो हमें मिलता है, किस रूप में उसका हमें साक्षात्कार हो जाता है। आवश्यकता है उसके ऊपर सच्चे हृदय से विश्वास करने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।